राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुनने मात्र से प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ, हर मनोकामना होती है पूर्ण। भक्तों, सोमवार व्रत की कथा सुनने से भोलेनाथ खुश होते हैं और हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो नमस्कार भक्तों, आज हम आपको भगवान शिव के पावन सोमवार व्रत की ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले एक नगर में एक बहुत बड़े धनवान साहूकार रहते थे। उनके घर में धन, सोना, चांदी, नौकर चाकर और किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी उन्हें दिन रात दुखी रखती थी। उनके घर में संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। ये प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से व्रत रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और संध्या के समय शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर भोलेनाथ की आराधना करते थे। साहूकार की सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपका यह भक्त अत्यंत दुखी है, कृपा करके इसकी गोद भर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, संसार में हर जीव अपने कर्मों का फल पाता है। इसके भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, इसे पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन इसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह बात साहूकार ने सुन ली, लेकिन उन्होंने कभी भी सोमवार व्रत करना नहीं छोड़ा। समय बीता और भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई, लेकिन पिता के मन में पुत्र की अल्पायु का भय हमेशा बना रहा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा, इसे काशी ले जाओ, वहां विद्या अध्ययन कराओ। रास्ते में जहां भी ठहरो, यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। वे जहां भी जाते यज्ञ करते और जरूरतमंदों को भोजन कराते। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने अपनी बात छिपाने के लिए साहूकार के सुंदर पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर घोड़े पर बैठा दिया। विवाह की रस्में पूरी हो गई, लेकिन विदाई से पहले साहूकार के पुत्र ने चुपचाप राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर तुम्हें किसी और के साथ विदा किया जा रहा है। तुम्हारा वास्तविक पति काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है। राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा और अपने पिता को सब बता दिया। जांच हुई और सत्य सामने आ गया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह विधि पूर्वक साहूकार के पुत्र के साथ कर दिया। दोनों पति पत्नी काशी पहुंचे और अध्ययन करने लगे, लेकिन समय का चक्र घूमता रहा। वह दिन भी आ गया जब बालक की आयु 12 वर्ष की पूरी हुई। उसी दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। मामा रो रो कर विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने बालक को देखकर करुणा से भरकर कहा, हे प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। इसके माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव बोले, हे देवी, इसकी निर्धारित आयु समाप्त हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती के प्रेम और आग्रह के आगे भोलेनाथ भी पिघल गए। उन्होंने अपनी दिव्य कृपा से उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। बालक तुरंत उठ बैठा, जैसे गहरी नींद से जागा हो। शिक्षा पूर्ण होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौट आया। अपने पुत्र और बहू को जीवित देखकर साहूकार और उसकी पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुम्हारी अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और सोमवार व्रत के
प्रभाव से ही मैंने तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दिया है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक सोमवार व्रत रखता है, भगवान शिव की पूजा करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भोलेनाथ उसके जीवन में दुख, बाधाएं और संकट दूर करके सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।